हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं मैथ के जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसमें से मात्र 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हो तो आपको 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे जो कि आप कभी भी सोच नहीं सकते थे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:4:5 है तो सबसे छोटा कोण कितना होगा। ऐसे प्रश्न जब भी आपको मिले तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या कर देना है, तीनों को जोड़ देना है तो 5 4 9 3 12 हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 12 में 180 में अगर हम 12 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 15 आएगा। अब क्या कर देना है, सबसे छोटा कोण बताना है तो 15 में 3 से गुना कर दो तो 15 तिया का 45 आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसके साथ अगले क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल है। अब यहाँ पे मूल बताना है कि कौन जो है इसका मूल है, इसका शून्यक है। तो आपको निकालने से अच्छा हम बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, ये अप्लाई कीजिएगा। जैसे -3 है तो यहाँ पे -3 रख लीजिएगा x की जगह पे। तो देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ -3 रखेंगे तो ये -3 माइनस माइनस +3 के 9 हो जाएगा। और ये 12 9 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब ये -21 आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ -3 रख देंगे तो 7 त्रिका -21। आप जान चुके होंगे कि 21 में से 21 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यानी -3 इसका मूल है। एक और चेक करना है तो पहले हम -4 फिर चेक करते हैं। तो -4 यानी कि -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और 16 में 12 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। अब -28 इसका आ जाना चाहिए। तो 7 चौका कितना आ जाएगा, -28 आ जाएगा, -4 है तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर नहीं आता तो फिर हम दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं। तो वैसे करके आप जल्द से कम समय में आसानी से इसका हल निकाल सकते हो। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 60 और एचसीएफ 5 हो और एक संख्या 20 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्या कर देना है कि एलसीएम और एचसीएफ को क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो 60 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 300 आ जाएगा। और एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या निकालना है। 300 में 20 से भाग कर दो तो आ जाएगा आपका कितना, 15 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या आ जाएगा यहाँ पे 15, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है कि दो समानांतर रेखाओं के बीच स्थित कोण होता है समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हो कि जब दो रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है, जब दो रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है तो उसके बीच कौन कोण बनता है, तो कोई कोण नहीं बनता है, उसके बीच कोई कोण नहीं बनता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, √2 एक प्रकार की संख्या है। ऐसे प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2 की जगह पर 5 दे देगा, 3 दे देगा। तो ऐसे आप घबराइएगा नहीं। तो ये जो √2 है इसका गुणनखंड करेंगे तो वर्गमूल नहीं टूटेगा। तो इसलिए ये अपरिमेय हो जाएगा। अगर वर्गमूल टूट जाता तो परिमेय हो जाता। तो ऐसे करके आप क्लियर कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे प्रश्न एक तो रहते हैं। तो व्यास दिया है तो हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो त्रिज्या यहाँ 14 है व्यास, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7। अब क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यानी कि आर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। पाई का मान 22/7 होता है। 7 सत्ते 49 यानी 22 में 7 से गुना करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और अगर नहीं आपको विश्वास है तो कॉपी कलम लेकर के निकाल लो, लेकिन ये आपको प्रश्न आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। ये क्वेश्चन 2 4 बार पूछा गया है। एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है
तो आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन जो होता है भुजा क्यूब होता है। तो 4 का क्यूब यानी 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 चौका 16 चौका 64, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए इसके बाद अगले प्रश्न को क्लियर करते हैं। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है। तो कोई भी त्रिभुज देखिएगा ना आप, चाहे जैसा हो के, समकोण हो के, समद्विबाहु हो के, समभुज हो के, जैसा भी हो के, तो उसके तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद आइए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 5 8 का 10वां पद क्या होगा। ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये रहता है। तो ऐसे प्रश्न आएगा, 10वां बोल रहा है तो इसको मान लीजिए 9, 10 बोलेगा तो 9, एक घटा देना है और डिफरेंस कितना है, तो 5 2 का डिफरेंस 3 का है, तो 9 तिया हो जाएगा 27 और 27 में 2 जोड़ दो तो 29 आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए इसके बाद अगले प्रश्न को क्लियर करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ ट्रिक पर बताएंगे क्वेश्चन को, बस आपको ध्यान से समझना है। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। परिमाप यहाँ पे फंसाने के लिए दिया है, मतलब कि परिधि परिधि परिमाप दोनों एक होता है। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। पाई का मान 22/7, 7 से 7 कट जाएगा और 22 दूना का 44, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आइए अगले प्रश्न को क्लियर करते हैं। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है और एचसीएफ 6 है तो एलसीएम क्या होगा। अगर आपको ऐसा भी प्रश्न मिले ना तो क्या कीजिएगा, 216 में 6 से भाग कीजिएगा, तो जब भाग कीजिएगा तो आ जाएगा 36, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए इसके बाद करते हैं अगले प्रश्न को क्लियर। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी बेलन का आयतन क्या होता है। ये तो आपको याद होगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, जो कि आपको याद होगा, ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ पे अगले प्रश्न को क्लियर करते हैं। यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन है, साइन ए बराबर 3/5, तो कौशे का मान क्या होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार तो सब्जेक्टिव में भी पूछ चुका है ये प्रश्न। तो साइन ए बराबर 3/5 यानी पी बाई का एच है। यहाँ पे बी निकालना है, तो बी जब आप निकालिएगा ना तो 4 आएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में से 9 जाएगा तो 16 होगा, 16 का वर्गमूल करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई एच यानी कि 4/5, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए में हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके आप लोग ट्रिक के हिसाब से सबको निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल। पहले हम बताया वैसा ही ट्रिक को अपनाना है। 2 रखिएगा तो 2 दूना का 4 और 6 4 कितना हो जाएगा 10। अब -10 आना चाहिए, तो 5 दूना का 10 माइनस है नहीं है, तो क्या हो जाएगा 10 में से 10 जीरो, ये 2 हो जाएगा मूल। अब 3 रखेंगे तो 3 3 का 9 और ये 6 है, तो 9 6 कितना हो जाएगा 15 और 5 जाएगा 15, तो 15 में से 15 गया तो 0 बचा, यानी कि इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये मत समझिएगा कि ऊपरे वाला है इसीलिए सर क्या कर दे रहे बता दे रहे हैं ऐसे करके, तो आप सबको चेक कीजिएगा ना, ये सबको ये सब नहीं आएगा वैसे, ठीक है, और ये आ गया है। इसके बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 12 में 5 से गुना करो तो 60 आएगा, क्या 60 आएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आइए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, दो रेखा एक दूसरे को समकोण पर काटे तो वो होती है। जब एक दूसरे को समकोण पर काटती है, जैसे ये देखिए आप, ये देखिए, ये एक रेखा और ये एक रेखा मानिए, तो ये दोनों एक दूसरे को काट रही है समकोण पर, 90 डिग्री पर, तो वो क्या होती है, वो लंबवत होती है, एक दूसरे की 90 डिग्री के कोण पर होती है, लंबवत होती है। इसके बाद आइए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिकोण के बाहरी कोण का मान बराबर होता है। तो कोई भी त्रिभुज आप बनाइएगा, समकोण होके, समबाहु होके, समद्विबाहु होके, कोई भी त्रिभुज, तो उसके जो बाहरी कोण होता है ना, तो वो दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद आइए यहाँ पर अगला प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि दो रेखा एक ही बिंदु पर मिलती है तो वे क्या कहलाती है। तो जब दो रेखा एक बिंदु पर मिलती है ना, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है। इसके बाद आइए 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 7 है और सामान्य अंतर 3 है तो 15वां पद क्या होगा। क्या कीजिएगा, 15वां बोल रहे तो 14, तो 14 में 3 से गुना करिए, 14 का 14, 14 दूना 28, 14 42, 42 में 7 जोड़िए तो
तो 42 7 49 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऐसा सवाल आएगा ना तो बस आप 2 से 3 सेकंडों में आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 30 डिग्री है तो उसके सामने की भुजा और कर्ण का अनुपात क्या हो जाएगा? तो बता सकते हो आप, बिल्कुल बता सकते हो। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है ना, तो बस 1/2 अनुपात मार दो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ज़्यादा समझना नहीं है, बस आपको ट्रिक के हिसाब से लगा देना है छक्का। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।